नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी मौजूद हैं। बिहार में जो परिस्थिति बनी हुई है, राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में जो बिहार विधानसभा भवन के भीतर जो कुछ भी होता है, ये बात सभी को पता है। ऐसे में आप क्या स्टैंड रखते हैं कि क्या वहाँ जो हुआ वो सही हुआ? जी देखिए, सबसे पहली बात तो जो हुआ वो भारतीय संसदीय इतिहास में वो दिन काला दिन था और ऐसी जो व्यवस्था है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्या कि सदन जो है एक मंदिर है, वो जहाँ से कानून बनता है। लोग वहाँ पे जो हमारे निर्वाचित सदस्य चुन के जाते हैं वो लॉ मेकर होते हैं और उनको लात जूतों से जो पिटाई हुई, ये पूरा संसदीय मर्यादा को कलंकित कर दिया। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी जो भारतीय संविधान में भरोसा रखते हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, उनके हिसाब से नहीं होना चाहिए। उस लोकतंत्र की हत्या है वो। तो इस पूरे मामले पर वीआईपी तरीके जो पार्टी है वो सभी चुप है। वीआईपी कोई पार्टी थोड़ी ना है। मैं आप कितने बार मेरे से बुलवाएंगे, पार्टी है ही नहीं। पार्टी होती तो उनका बयान आता। बयान आया क्या? बयान आया तो बताइए आप। बयान नहीं, वहाँ को न कोई प्रदेश अध्यक्ष है, न कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारा चीज़ नकली फर्जी है वहाँ। तो पार्टी होती तब बयान आता ना। बाकी देखिए और सब पार्टियों का बयान आया है। तो फिर वीआईपी है क्या? कंपनी है जी। थोड़ा बहुत इधर देखता हूँ न्यूज़ चैनल के माध्यम से मालूम हुआ कि थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन पहले जो फर्जी थे आप वहाँ नौकरों की पार्टी हो गई है। जो स्टाफ हैं उन लोग को कुछ पद दिया गया है। फर्क ज़्यादा नहीं है। पहले फर्जी था, अब फर्जी को नौकर में कन्वर्ट कर दिया गया है। यही पार्टी है वीआईपी। तो आप और बताइए हमें, जैसे निषाद समाज के आरक्षण के मामले को लेकर के जब राजद इस पर अपना स्टैंड क्लियर करती है तो वीआईपी पार्टी की ओर से कहा जाता है कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है मुकेश सहनी जी और उनकी जो पार्टी है वीआईपी निषाद समाज को आरक्षण दिलवा करके रहेगी? देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी जो वीआईपी है, कंपनी है, पार्टी नहीं कंपनी है, पहले बता दूं आपको। और जो कहावत है ना, लजाइल बिलाई खम्भा नोचे, जब राजद के द्वारा जो राजद पार्टी में भी हमारे निषाद समाज के नेता हैं, काफ़ी दिनों से पुरानी पार्टी है राजद और काफ़ी दिन से हमारे समाज के लोग वहाँ राजनीति करते हैं। तो उन लोग का प्रयास को हम इसलिए जो उनका प्रयास था वो सकारात्मक प्रयास था, क्योंकि उस पार्टी के जो मुख्य चेहरा थे तेजस्वी यादव और जो भी उस पार्टी के विधायक थे, वो सभी ने उस समर्थन दिया। तो हम तो उसको सराहनीय पहल ही कहेंगे। जी। तो जैसे आप सराहनीय पहल तो कह रहे हैं, लेकिन अभी सत्ता में मदन सहनी सरीखे नेता हैं, मुकेश सहनी जी हैं, जो भी सरकार में है, सत्ता में है। तो क्या लगता है कि निषाद समाज के आरक्षण को लेकर के जो मांग इतने दिनों से चल रही है, ये मांग आने वाले समय में भी चलता ही रहेगा? देखिए, ये लोग एक तो विकलांग है, एक ठग है। विकलांग का मतलब है जो किसी के सहारे से चले। विकलांग उसी को ना बोलते हैं जो बैसाखी के सहारे से चले, चाहे किसी व्यक्ति के सहारे से चले, उसको विकलांग बोलते हैं। तो यहाँ ये लोग जो हमारे समाज के 2 मंत्री हैं, ऐसे तो मंत्री 3 हैं हमारे समाज के। रेणु देवी भी हम ही लोग के निषाद समाज से, नुनिया जाति से आती है, जो हमारी उपजाति है, वो हमारे लेकिन उन पर कोई टीका टिप्पणी मैं इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने आजीवन भाजपा की राजनीति की है और उनका कहीं से कोई मोटो नहीं रहा कि निषाद आरक्षण कराऊंगा, ये कराऊंगा, तो उसके नाम पर चुन के आई। लेकिन हमारे जो नेता जो बनते हैं नहीं, जो बनते हैं निषाद समाज के नेता, एक तो नेता है कि बोलते हैं कि मैं पद यात्रा करूंगा। जब मंत्री पद नहीं मिला, जो कोई पूछने वाला नहीं था जदयू में, तो बोले मैं चंपारण की धरती से पद यात्रा निकालूंगा। लेकिन उनका पद यात्रा, जैसे मंत्री पद मिला पद यात्रा खत्म। एक नेता हैं तथाकथित नेता, जो कभी उनका भाई फीता काट देता है प्रोग्राम में जाके, कभी सरकारी गेस्ट हाउस का दुरुपयोग करता है, कभी सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करता है, सरकारी प्रोटोकॉल का दुरुपयोग करता है। बस उसको आरक्षण क्या चाहिए? भाई को एमएलसी बना दो, वो आरक्षण चाहिए। इन लोग का आरक्षण जो है ना, परिवार का आरक्षण है, समाज से कोई मतलब नहीं। अभी आपने विकलांग नेता कहा, आपने ये आपका सीधा इशारा जो है किनकी तरफ था? देखिए, जो समाज के नाम पर राजनीति करता हो और समाज के लिए 1 महीना सदन चला है ना, 24 तक सदन, एक बार बता दीजिए, चाहे मदन सहनी हो चाहे मुकेश सहनी हो, किसी ने निषाद आरक्षण की बात की सदन में? बाहर में मीडिया में अपना चेहरा दिखाने के लिए कि हाँ हम ये करेंगे, निषाद को आरक्षण मिलना चाहिए। भाई थोड़ी सी शर्म आप दोनों मंत्री में होता तो सदन में उठाते। सदन में थोड़ी ना कोई मारने के लिए बैठा था कि हाँ आप आरक्षण की बात उठाओगे तो कोई मारने के लिए तैयार बैठा है, ऐसा तो था नहीं। सारे लोगों ने अपने अपने मुद्दा उठाए। इन दोनों को देखो आप, एक के तो मुँह पे लगता है कि कोरोना वाला जाबी, जो कोरोना जाबी बोलते हैं, जानवर के मुंह पे जो जाबी लगाया जाता था, अभी नया में उसको मास्क बोलते हैं। एक मंत्री को तो मैंने सुना ही नहीं, मास्क लगा के जैसे लगता है मास्क था या फेविक्विक से उनको चिपका दिया गया था, वो चुप थे।
दूसरा मंत्री था, उसको जिस मुद्दे के लेकर मंत्री बना वो मंत्री से वो मुद्दा से ही भटका हुआ था। कभी लालू जी पर कटाक्ष, कभी तेजस्वी जी पर कटाक्ष, कभी कुछ अनाप शनाप इधर उधर की बातें में सारा सत्र को समाप्त कर दिया, लेकिन आरक्षण की बात उसने एक बार भी नहीं करा। अभी आप लोग भी एक पार्टी बनाने जा रहे थे, है हवा में कि ज़मीन पे आएगी? देखिए 98% हम लोग का काम हो चुका है और इसका बहुत जल्द, देखिए कोई भी पार्टी बनती है तो उसका प्रक्रिया चुनावी जो चुनाव आयोग के द्वारा होता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके सारा लंबा प्रक्रिया है, प्रक्रियाधीन है हमारा। और अप्रैल के 14-15 तक हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो हमारा शुरुआती होगा, जो हम लोग पार्टी को जो लॉन्च करेंगे उसका शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 या 15 अप्रैल को हम लोग करेंगे, वो दिख जाएगा। चलिए, अभी हमारे साथ राष्ट्रीय निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। इनकी पार्टी भी आने वाली है, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि निषाद समाज से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो एक विकलांग हैं और एक ने अपने चेहरे पर जाभी लगा रखा है। सदन के भीतर कभी भी निषाद समाज के आरक्षण की बात उन्होंने नहीं छेड़ी है। जुड़े रहें बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।